शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों नमः संस्कृता भूषण देववाणी द संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। हम संस्कृत व्याकरण की भूमिका पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण भूमिका भाग 1 का वीडियो पिछले दिनों आपके पास जा पहुंचा है। आज हम संस्कृत व्याकरण की भूमिका भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे कि संस्कृत व्याकरण की शाखा कितनी है, संस्कृत व्याकरण के आदि प्रवक्ता कौन है, संस्कृत व्याकरण के द्वितीय प्रवक्ता कौन है, संस्कृत व्याकरण के संस्कर्ता कौन है, संस्कृत का प्रथम व्याकरण कौन सा है और पाणिनि पूर्व कुछ व्याकरणाचार्यों के विषय में या उनके नाम संकीर्तन के विषय में हम कुछ अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण की शाखा संस्कृत व्याकरण की शाखा। संस्कृत व्याकरण की 2 शाखा है। पहली शाखा है ऐन्द्र शाखा, दूसरी शाखा है शैव शाखा। इस ऐन्द्र शाखा को वारहस्पत्य शाखा भी कहते हैं। वारहस्पत्य शाखा, इसी को वैदिक व्याकरण भी कहते हैं। इसी को वैदिक व्याकरण भी कहते हैं। इसी शाखा को प्राच्य व्याकरण कहते हैं। इसी शाखा को प्राचीन व्याकरण कहते हैं। और इस शाखा का अपर नाम कातंत्र शाखा भी है। इस शाखा का अपर नाम कातंत्र शाखा है। कातंत्र का अर्थ होता है अति कठिन, अति कठिन। अब पूछा जा सकता है कि ऐन्द्र शाखा का अपर नाम क्या है। तो ऐन्द्र शाखा का अपर नाम कातंत्र शाखा है। या ऐन्द्र शाखा को और किस नाम से जाना जाता है तो कातंत्र शाखा, वैदिक व्याकरण, वारहस्पत्य शाखा, प्राच्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, इन नामों से भी इस ऐन्द्र शाखा को जाना जाता है। दूसरी शाखा है शैव शाखा। इसे माहेश्वर शाखा कहते हैं। इसी को पाणिनीय शाखा कहते हैं। चूंकि ऐन्द्र शाखा वैदिक व्याकरण है तो शैव शाखा लौकिक व्याकरण की तरफ भी दृष्टिपात करती है। अब जब ऐन्द्र शाखा प्राच्य व्याकरण है, प्राच्य शाखा है, तो यह उससे कुछ नवीन शाखा है, इसीलिए इसे
नव्य व्याकरण भी कहा जाता है या नव्य शाखा भी कहा जाता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि ऐन्द्र व्याकरण को वारहस्पत्य शाखा, वैदिक व्याकरण प्राच्य शाखा, प्राच्य व्याकरण कातंत्र शाखा, अत्यंत कठिन ऐसा कुछ। शैव शाखा को माहेश्वर शाखा, पाणिनीय शाखा, लौकिक व्याकरण, नवीन शाखा, नव्य व्याकरण आदि के नाम से भी जाना जाता है। अब व्याकरण शास्त्र के संदर्भ में लिखा गया है, ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिंद्राय, ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय, बृहस्पति रिंद्राय इंद्रः भरद्वाजाय, इंद्रः भारद्वाजाय, इंद्रः भारद्वाजाय इंद्रः भारद्वाजाय भारद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, ये इस प्रोवाच पद की सबके साथ आवृत्ति करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय प्रोवाच इंद्रः भारद्वाजाय प्रोवाच भारद्वाजाय ऋषिभ्यः प्रोवाच ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः प्रोवाच। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को और भारद्वाज ने ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मणों को व्याकरण की शिक्षा दिया। तो अब इस पंक्ति से प्रश्न उठने लगते हैं कि संस्कृत व्याकरण का आदि प्रवक्ता कौन है। प्रश्न उठेगा, संस्कृत व्याकरण का आदि प्रवक्ता कौन है। अब इस तरह से प्रश्न बनेगा, उसमें दिया रहेगा ए पाणिनि, बी इंद्र, सी ब्रह्मा, डी शिव। संस्कृत व्याकरण का आदि प्रवक्ता कौन है? संस्कृत व्याकरण का
आदि प्रवक्ता कौन है? तो संस्कृत व्याकरण के आदि प्रवक्ता तो यहां से हम उठाएंगे ब्रह्मा प्रोवाच। ब्रह्मा ने कहा, किससे कहा? बृहस्पति से कहा। तो ये पहले प्रवक्ता हो गए। आदि प्रवक्ता कौन हो गए? विकल्प सी से। अब दूसरी पंक्ति से भी प्रश्न बना। अब यही एक प्रश्न और बना कि ब्रह्मा ने व्याकरण की शिक्षा किसको दिया? ब्रह्मा ने व्याकरण की शिक्षा किसको दिया? ये भी यही सूत्र निकलेगा, ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच। अब इसके अंतर्गत विकल्प हो सकता है ए कात्यायन, बी पतंजलि, सी इंद्र, और डी विकल्प इसका हो सकता है बृहस्पति। इसका विकल्प डी सही होगा। अब इसी को संस्कृत में पूछा जा सकता है कि संस्कृत व्याकरणस्य या व्याकरण शास्त्रस्य आद्य प्रवक्ता कः? संस्कृत व्याकरणस्य आद्य प्रवक्ता कः अथवा व्याकरण शास्त्रस्य आदि प्रवक्ता कः? इसका विकल्प आएगा, इसका उत्तर होगा ब्रह्मा। फिर दूसरा प्रश्न जो बना, ब्रह्मा ने ब्रह्मा व्याकरण शिक्षा कम अददात। ब्रह्मा व्याकरण शिक्षा कम अददात। ब्रह्मा ने व्याकरण की शिक्षा किसको दिया? व्याकरण से शिक्षा कम अददात। अथवा बृहस्पतेः व्याकरण शिक्षा कः अददात। बृहस्पतेः व्याकरण शिक्षा का बृहस्पति को व्याकरण की शिक्षा किसने दिया? व्याकरण का उपदेश किसने दिया? तब उत्तर बदल जाएगा, तब ब्रह्मा हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न बनेगा, संस्कृत व्याकरणस्य अथवा व्याकरण शास्त्रस्य द्वितीय प्रवक्ता कः? संस्कृत व्याकरणस्य द्वितीय प्रवक्ता कः? ए पतंजलि, बी कात्यायनः, सी बृहस्पति, डी इंद्र। इसका विकल्प सी सही होगा। व्याकरण के दूसरे प्रवक्ता, व्याकरण शास्त्र के दूसरे प्रवक्ता कौन थे? बृहस्पति थे। व्याकरण शास्त्र के दूसरे प्रवक्ता कौन थे? बृहस्पति थे। व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? ब्रह्मा थे। ये इसका उत्तर इस पंक्ति में मिला, बृहस्पति इंद्राय प्रोवाच। अब इंद्र को व्याकरण शास्त्र की शिक्षा किसने दिया? बृहस्पति ने दिया। यहां तक हो गया। अब इंद्र को जब
महर्षि भगवान बृहस्पति ने, देवगुरु बृहस्पति ने जब इंद्र को व्याकरण की शिक्षा दिया तो इंद्र ने केवल शिक्षा ही नहीं लिया बल्कि उसका उन्होंने संकलन कर लिया। क्या कर लिया? संकलन कर लिया, उसको लिपिबद्ध किया। तो अब यहां प्रश्न बनता है, व्याकरण शास्त्रस्य आद्य संस्कर्ता संस्कर्ता, या फिर आज के परिवेश में इसको हम रचनाकार संस्कृत व्याकरणस्य या व्याकरण शास्त्रस्य आद्य संस्कर्ता कः? ए ब्रह्मा, बी इंद्र, सी बृहस्पति और डी पाणी। तो संस्कृत व्याकरण से आद्य संस्कर्ता का, संस्कृत व्याकरण के आदि संस्कर्ता कौन है? इंद्र। संस्कृत व्याकरण के आदि संस्कर्ता इंद्र। फिर इसी तरह से पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण के पहले रचनाकार कौन है? इंद्र। संस्कृत व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है? इंद्र है। और संस्कृत व्याकरण ग्रंथ में पहला व्याकरण ग्रंथ ऐन्द्र व्याकरण माना जाता है। तिब्बतीय अनुश्रुति के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण में 25,000 श्लोक है। ऐन्द्र व्याकरण में 25,000 श्लोक है। पूछा जाए कि ऐन्द्र व्याकरण की रचना शैली क्या है, अथवा ऐन्द्र व्याकरण लिखा गया है। पूछा जा सकता है कि ऐन्द्र व्याकरण लिखा गया है। ए सूत्रों में, बी वार्तिकों में, सी प्रश्नोत्तरों में, सी गद्य में, डी श्लोक में। तो यदि हम ये इस तथ्य को जान लें कि ऐन्द्र व्याकरण दो चीजें हम जान लें। प्रथम व्याकरण ग्रंथ है और दूसरा ये जान लें कि इसमें 25,000 श्लोक हैं। और ऐन्द्र व्याकरण के रचनाकार इंद्र। ऐन्द्र व्याकरण से इतने प्रश्न बन सकते हैं। ऐन्द्र व्याकरण की रचना किसने किया? इंद्र ने किया। ऐन्द्र व्याकरण प्रथम व्याकरण है और ऐन्द्र व्याकरण में 25,000 श्लोक हैं। ये कैसे है? ये तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण में 25,000 श्लोक हैं।
कितने श्लोक? 25,000 श्लोक आंध्र व्याकरण में माना गया। अब ये व्याकरण की परंपरा को समझने के लिए किसने किसको उपदेश दिया, हम एक सारणी बना सकते हैं। अब सारणी कैसे बनेगी? उसी अनुसार, जिस अनुसार अभी लिखा गया था, ब्रह्मा, बृहस्पति। ब्रह्मा ने किसको दिया उपदेश? बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने इंद्र को दिया। इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को दिया। भारद्वाज ने ऋषियों को दिया और इन ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया। किसको दिया? ब्राह्मणों को। अब यहां से भी हम ऐसे लिख लेंगे, आद्य प्रवक्ता, यहां लिख लेंगे द्वितीय प्रवक्ता, इन्हें लिखेंगे प्रथम संस्कर्ता या फिर रचनाकार। अब जैसे आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है, तो ऐसा नहीं था कि उसके पहले राम की कथा के विषय में किसी को जानकारी नहीं थी। और जैसा हम लोग पढ़े हैं वाल्मीकि के विषय में कि वाल्मीकि ने कहा, जब वाल्मीकि 10 कर्म कर रहे थे उस समय उन्होंने संतों को बांध लिया, तो संत आए, उन्होंने राम नाम का उपदेश दिया। राम के बजाय अपने स्वभावानुसार महर्षि वाल्मीकि नहीं बल्कि रत्नाकर या अग्नि शर्मा जो भी नाम उनका रहा तत्काल में, उस नाम से उन्होंने मरा का जाप किया और भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और कहे मेरी कृपा से तुम्हें राम का समूल चरित्र ज्ञात हो जाएगा और तुम रचना करो। तो इसका मतलब है कि राम की कथा ब्रह्मा जी को मालूम थी, नारद जी को मालूम थी, अन्य महात्माओं ऋषियों को मालूम थी, लेकिन किसी ने लिखा नहीं। कहीं न कहीं उसका वाचन, श्रवण, मनन, चिंतन होता रहा होगा। लिखने का कार्य वाल्मीकि ने किया, इसीलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। और यहाँ पर व्याकरण को लिखने का कार्य इंद्र ने किया, इसीलिए इन्हें प्रथम संस्कर्ता अथवा रचनाकार कहा जाता है। और ऐन्द्र व्याकरण को प्रथम व्याकरण कहा जाता है। अब हम पाणिनि पूर्व व्याकरणों के विषय में हल्की फुल्की या कुछ अध्ययन, उनका नाम संकीर्तन मात्र से ही हम उनको स्मरण करेंगे। पाणिनि पूर्व के व्याकरणाचार्य जितने भी हैं उनके व्याकरण ग्रंथ प्रायः नहीं ही मिले। प्रायः उनको उनकी संभावना ना के बराबर रही है। पाणिनि के पहले बहुत से व्याकरण हुए, जिनमें शिव महेश्वरद्ध हैं, बृहस्पति हैं, इंद्र हैं, वायु हैं, काशकृतन हैं, अपिशल हैं, स्फोटायन हैं, चक्रवर्मण हैं, गालव हैं, भारद्वाज हैं, माध्यन्दिन हैं, व्याघ्रपाद हैं, शौनक, व्याडि आदि हैं। इसमें से व्याडि को तो पाणिनि का मामा का बतलाया जाता है। इसमें से व्याडि को पाणिनि का मामा बतलाया जाता है, पाणिनि का मामा कहा जाता है।
और आदि कवि वाल्मीकि ने भी अपने महाकाव्य रामायण के उत्तर कांड में एक पंक्ति है, स्वयं नव व्याकरणार्थ वेत्ता। ये वे नव व्याकरण के अर्थ को अर्थात व्याकरण शास्त्र को जानने वाले हैं, वेत्ता का अर्थात जानने वाले हैं। तो व्याकरणाचार्यों के संदर्भ में या वैयाकरणों के संदर्भ में संस्कृत में एक श्लोक प्राप्त होता है। पहले हम लिख लेते हैं, ऐन्द्रम ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्सनम ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्सनम कौमारम शाकटायनम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम सारस्वतम चापिशलम शाकल्यम पाणिनीयकम शाकल्यम पाणिनीयकम। ऐन्द्रम ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्सनम ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्सनम कौमारम शाकटायनम ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्सनम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम साकल्यम पाणिनीयकम। ये सब व्याकरणाचार्य या व्याकरण ग्रंथों से संबंधित। इसके अनुसार भी हम देखें तो ऐन्द्र व्याकरण किसने लिखा? इंद्र ने। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि प्रथम व्याकरणाचार्य इंद्र। चांद्र व्याकरण है जिसको चांद्रगोमी ने लिखा। काशकृत्सन, फिर कुमार व्याकरणाचार्य, उन्होंने कौमार नाम से लिखा। शाकटायन ने लिखा। इसी तरह से सभी व्याकरणाचार्यों, ये सब व्याकरणाचार्यों के द्वारा लिखे गए, लेकिन इनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। पाणिनि ही एक ऐसे व्याकरणाचार्य हुए जिनको ही आधार मान करके हम व्याकरण के इतिहास और व्याकरण परंपरा का अध्ययन करते हैं। हाँ, महर्षि पाणिनि ने भी अपनी अष्टाध्यायी में 10 व्याकरणाचार्यों के सूत्रों के साथ साथ उनका नामोल्लेख किया है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में लिखा, बृहस्पतिरिंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच। मतलब दिव्य सहस्त्र वर्ष तक भगवान बृहस्पति ने भगवान इंद्र को शब्द की व्याख्या अर्थात शब्दानुशासन अर्थात व्याकरण शास्त्र का उपदेश दिया। अब हम पाणिनि ने किन किन व्याकरणाचार्यों का, वैयाकरणों का नाम अपने अष्टाध्यायी में लिया है, उन सूत्रों को हम लिखते हैं और उनके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सूत्र कहाँ पर है, किस अध्याय में है, उसमें कौन सा पाद है और उसका क्रमांक क्या है। तो पाणिनि पूर्व वैयाकरण के संदर्भ में अब तक हमने ये पढ़ा
कि पाणिनि से पहले एक व्याकरणाचार्य का नाम लिया गया था व्याधि। ये व्याधि जो हैं ये पाणिनि के मामा हैं। पाणिनि के ये क्या है? मामा है। अब मान लीजिए प्रश्न बन करके कभी ये आ जाए कि पाणिने है मातुलः कः व्याधि। पाणिने है मातुलः कः व्याधि। पाणिनि का मामा कौन है? व्याधि। जब हम पाणिनि के विषय में पढ़ेंगे तो उनके माता पिता, जन्म समय, जन्म स्थान, उनके ग्रंथ के विषय में अध्ययन करेंगे। आचार्य पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अपने से पूर्ववर्ती 10 वैयाकरणों का उल्लेख किया है। उनका उल्लेख नाम, जीवनी, पता लेकर के नहीं किया है। उनका कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन हाँ उनके 10 वैयाकरणों के संदर्भ में यह जानकारी प्राप्त होती है। 10 वैयाकरण से के सूत्र उनके अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं। अब हम अष्टाध्यायी में वर्णित 10 वैयाकरण सूत्र एवं अष्टाध्यायी में सूत्रों के क्रमांक के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले वैयाकरण है काश्यप। इनसे संबंधित जो सूत्र है वह है त्रिषि मृषि का कृषेः काश्यपस्य। सूत्र है त्रिषि मृषि कृषेः काश्यपस्य। यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 25वां सूत्र है। 1, 2, 25, 25, 1 to 25। दूसरे वैयाकरण है शाकटायन। दूसरे वैयाकरण शाकटायन हैं। शाकटायन का जो सूत्र है वह लघः शाकटायनस्य। लघः शाकटायनस्य। इस सूत्र का क्रमांक अष्टाध्यायी में 3, 4, 111 है। 3, 4, 1, 1, 1, 111। इसके बाद जिस व्याकरण का व्याकरणाचार्य का नाम अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने लिया है उनका नाम सेनक है। सेनक। और सेनक से संबंधित जो सूत्र है उसका नाम है गिरेश्च सेनकस्य। गिरेश्च सेनकस्य। गिरेश्च सेनकस्य। और यह इस सूत्र का अष्टाध्यायी क्रमांक 5, 4, 112 है। 5, 4, 1, 1, 2, 5, 4, 112 है। इसके बाद अपिशल व्याकरणाचार्य अपिशल का भी नाम अष्टाध्यायी में आया है। इनसे संबंधित जो सूत्र है उस सूत्र का नाम वा सुप्यपिशलः। वा सुप्यपिशलः। यह विकल्प से लोप विधायक सूत्र है या यह विकल्प करने वाला सूत्र है। विकल्प से अपशल के अनुसार इसका क्रम है 6, 1, 89, 89।
अष्टाध्यायी क्रमांक इसका 6189 है। इसके बाद आते हैं स्फोटायन। स्फोटायन ने भी पाणिनि से पहले व्याकरण ग्रंथ लिखा होगा, जिसके अनुसार यह पता चलता है। क्योंकि पाणिनि महोदय ने नाम लिया तो लगता है कि स्फोटायन भी व्याकरणाचार्य रहे हैं। और स्फोटायन से संबंधित अष्टाध्यायी का सूत्र है अवं स्फोटायनस्य। इसका क्रम है 6-1-119। 6-1-119। अब एक व्याकरणाचार्य हैं चाक्रवर्मण। चाक्रवर्मण और चाक्रवर्मण से संबंधित सूत्र है ई चाक्रवर्मणस्य। सूत्र का नाम है ई चाक्रवर्मणस्य। ई चाक्रवर्मणस्य। ई चाक्रवर्मणस्य इस सूत्र का क्रम है 6-1-126। 6-1-126। अब गालव ऋषि आते हैं और गालव ऋषि के अनुसार, या इनको हम गालव व्याकरणाचार्य भी कह सकते हैं, इनका जो इनसे संबंधित जो सूत्र है वह तृतीयादिषु भाषित तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुंगवद गालवस्य। पुंगवद गालवस्य। गालव से संबंधित जो सूत्र उसका नाम है वह सूत्र है तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंगवद गालवस्य। इसका क्रमांक है 7-1-74। इसका क्रमांक है 7-1-74। मतलब 7वें अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 74वां सूत्र है। महर्षि भारद्वाज ने भी सूत्र लिखा है, या इनसे संबंधित सूत्र अष्टाध्याय में वर्णित है। ऋतोः भारद्वाजस्य। ऋतोः भारद्वाजस्य। इस सूत्र का क्रम है 7-2-63। 7-2-63। इस सूत्र का क्रम है 7-2-63। शाकल्य मुनि हैं। शाकल्य मुनि का सूत्र है लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य। इस सूत्र का क्रम है 8-3-19। 8-3-19। गार्ग्य ओतो गार्गस्य। सूत्र का नाम है ओतो
गार्गस्य और इस सूत्र का क्रम है 8, 3, 20। सूत्रों की इन क्रम संख्या में कुछ हेर फेर हो सकता है, क्योंकि अष्टाध्यायी के सूत्रों की संख्या 3965 या 3978 से लेकर के 3995 या 4000 तक मानी जाती है। तो इनके क्रम में कुछ अंतर आ सकता है। आज हम अब तक पाणिनि के पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्यों के संदर्भ में संक्षेप में उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को हमने पढ़ा। आगे हम पाणिनि से संबंधित पढ़ेंगे और आज की क्लास यहीं पर विराम लेती है। और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ध्येय वाक्य हमारा है तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। और तेजस्वी होने के लिए हमको आपको संगच्छध्वं संगबद्धध्वं संगो मनांसि जानताम, ऐसा हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है। तो हम साथ पढ़ें, साथ बढ़ें। और मैं इसी के साथ आज क्लास या कक्षा यहीं पर विराम होती है। सर्वेभ्यः स्वस्ति।